सो हाय एवरीबॉडी, कैसा है सब लोग। बढ़िया, सबके चेहरे पे स्माइल है। आई होप सब बढ़िया हूँ। तो चलो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली हाँ, चल क्या रहा है अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना। बैट चल रहा है हमारा, बैटमैन नहीं चल रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं जी, बिना किसी बकवास के इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, बने रहिए, मज़ा आने वाला है, बिल्कुल एकदम मज़ा आएगा। मान लीजिए हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे तो हवा में तो हो नहीं जाएगा। पैसा चाहिए होगा, रोकड़ा चाहिए होगा, और पैसा मतलब खर्च करना पड़ेगा। बेसिकली बहुत सारा हमें पैसा चाहिए होगा जो खर्च करना पड़ेगा। तो जो खर्च होता है, जो खर्चा हम करते हैं, बेसिकली अकाउंट की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, ज़रा पढ़ के बताना। तो एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जी मनी पेड, है ना, यानी आपने पैसा पे कर दिया। सिंपल सी डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर का मतलब मनी पेड फॉर बाइंग। बाइंग यानी खरीदना है, आपको कुछ खरीदना है। यानी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो मनी पेड फॉर बाइंग, अब क्या क्या खरीद सकते हो आप, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो आप, ठीक है। और उसके साथ साथ आप असेट्स भी खरीदोगे, है कि नहीं। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी पेड फॉर बाइंग। आपने पैसा पे कर दिया फॉर क्या क्या खरीदने के लिए, गुड्स, सर्विसेज और असेट्स। ओके, तो असेट्स तो आप पहले समझ ही चुके हो। अगर नहीं समझे हो तो इसका जो इस सीरीज़ का अपना जो पहला पार्ट है, इससे पिछले वाला, वो जाके आप देख लो असेट्स क्या होती है और उसके कितने टाइप हैं कि नहीं। ओके जी, नोट करते रहना, जहाँ ज़रूरत हो मिटाता हूँ। ओके, तो बेसिकली अब मैंने जैसे बोला एक्सपेंडिचर है ना, यानी हम खर्चा करने वाले, क्या करने वाले जी, एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो बेसिकली अब क्या क्या खरीदने वाले हो, देखो जी मैं बताता हूँ क्या खरीदने वाले हो सकता है मशीन मशीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदेगे रही, वाह वाह, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। और क्या खरीदना पड़ेगा जी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेन का इंक बदल लेते हैं तो उन लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। और क्या खरीदना पड़ सकता है, गुड्स खरीदना पड़ेगा जी। गुड्स बोले तो जी कच्चा माल खरीदना पड़ेगा आपको, है ना, जिसमें बिजनेस करेगा आप। मान लो लकड़ी खरीद के आपको फर्नीचर बना के बेचना है तो कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। वो बेसिकली आपका क्या हो गया जी, गुड्स हो गया जी। ओके, तीसरी चीज़ क्या खरीदेगा तो अपन लोग खरीदेगा सर्विसेज। सर्विसेज क्या खरीदेगा जी, सर्विसेज का मतलब जैसे बिजली खरीदना पड़ा रहेगा अपने को, बिजली का मतलब जी इलेक्ट्रिसिटी, पानी खरीदना पड़ा रहेगा, इंटरनेट खरीदना पड़ा रहेगा, है कि नहीं। बिजनेस है तो इंटरनेट तो चाहिए होगा, टेलीफोन चाहिए होगा जी, टेलीफोन का बिल आएगा जी। और क्या क्या होएगा, लोग रखेगा तो सैलरी देना पड़ेगा जी। ओके जी, और अगर स्पेस चाहिए होगा तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा, इतना सारा पैसे देना पड़ेगा रे बाबा आपको, होगी। तो सर्विसेज है बेसिकली, आप इनके लिए क्या करने वाले हो जी, पे कर लियो। पे तो सबके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, है कि नहीं। तो 3 टाइप का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। सिंपल है, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है मनी पेड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है जी, मनी पेड, आपने पैसा पे कर दिया जी, पैसा पैसा पे कर दिया। अब वो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों के लिए, मशीन के लिए, बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए पैसा पे करेगा, खर्चा कर दिया, तो क्या इसका बेनिफिट आपको एक ही साल में मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, बेनिफिट नहीं मिलेगा एक साल के अंदर। इसका बेनिफिट तो आगे आने वाले 2 4 5 10 साल के लिए मिलेगा अपन को, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो इसका फ़ायदा आपको कई आने वाले कई सालों तक मिलेगा। किस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, मशीन का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का फ़ायदा मिलता रहेगा, आगे आने वाले बहुत सालों तक मिलता रहेगा। और इन सब का फ़ायदा, जैसे कच्चा माल आपको ख़रीदा तो अभी बना के बेच देने का, और ये जो सर्विसेज आपने अभी ख़रीदी तो इनको भी बेसिकली सर्विसेज आप महीने 2 महीने के लिए ख़रीदते हो, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। तो जो सर्विसेज आप खरीद रहे हो महीने 2 महीने के लिए, तो साल के एंड में तो ये ख़त्म हो ही जाएंगी। मतलब 1 साल के अंदर अंदर इन सर्विसेज का आपको फ़ायदा मिल ही जाएगा, बेनिफिट, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नहीं। और ये जो है जैसे हर महीना पे करना पड़ेगा, ये सब लोग हमको ये बार बार पे करना पड़ेगा, तो ये खर्चे कैसे हो रहे हैं जी, बार बार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, यानी ये खर्चा रिपीट हो रहा है जी। क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन लोग कि ये खर्चा बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और ये खर्चा शॉर्ट टर्म का है जी, थोड़े टाइम में खर्च, शॉर्ट टर्म यानी थोड़े टाइम के लिए हमें पे करना पड़ेगा, फिर बार बार पे करना पड़ेगा। ये खर्चा कैसा है जी, लॉन्ग टर्म के लिए पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। लॉन्ग टर्म यानी एक ही बार पे कर दोगे और बेनिफिट कई मैनी ईयर्स तक मिलता रहेगा, कई सालों तक मिलता रहेगा, है कि नहीं। तो चीज़ समझ में आई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। तो बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसका मतलब इन खर्चों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक्सपेंडिचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नोट करते रहना जी, जहाँ अच्छा लगे। तो अब बेसिकली एक्सपेंडिचर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो ये जो खर्चे हैं, जो बड़े बड़े खर्चे हैं जिनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक तुमको मिलेगा, है कि नहीं। और ये जो खर्चे हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, और बेसिकली तुमने क्या खरीदा है, असेट खरीदा है, मतलब ये सारा तो असेट होता है ना, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। यानी ऐसे खर्चे जब तुम करेगा जिससे तुम असेट खरीदेगा, उनका बेनिफिट
कई सालों तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म खर्चा रहेगा। तो इन टाइप के खर्चों को हम बोलेंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतने सारे खर्चों को हम क्या बोलते रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये सो सारा खर्चा है, छोटे मोटे खर्चा है, ये बिज़नेस को चलाने के लिए खर्चा है। बिज़नेस को हमें प्रॉफिट कमाना है तो सर्विसेज तो खरीदनी पड़ेगी, बिजली पानी इंटरनेट सैलरी फैलरी सब हमें देना पड़ेगा। तो यानी बिज़नेस को चलाए रखने के लिए खर्चा बहुत ज़रूरी है, और ये बिज़नेस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेस जमा देगा और ये चलाएगा। तो जो बिज़नेस के ऑपरेशन के लिए जो खर्चे होंगे, कौन बात के ऑपरेशन के लिए जितने भी हमें खर्चे पड़ने पड़ेंगे, यानी ऑपरेशन बिज़नेस को चलाने के लिए जितना भी खर्चा पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, रिपीट होता रहेगा, रिकरिंग नेचर का होएगा, रिपीट होएगा। तो इन सारों खर्चों को हम बोलेंगे जी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे जी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नोट कर लो, दूसरा पेज पे आते हैं। ठीक है, बने रहने का, एकदम मज़ा लेने का, इधर आराम स्लोली स्लोली। ओके, तो अपन लोग क्या बात कर रहे थे जी? एक्सपेंडिचर। क्या बात कर रहे थे? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप का हो गया, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक टाइप का कैपिटल, और एक टाइप का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है जी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले को तो उनको हम एक्सपेंस भी बोल सकता है। ये बहुत प्रॉब्लम है जी भैया, बुक में बहुत सर्च किया मैं, बहुत देखा, बहुत पढ़ा। तो यानी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क कई बहुत जगह है। एक कॉमन मैन के लिए, ऐसा बच्चा जो अकाउंट नहीं पढ़ेगा, जो साइंस पढ़ेगा, उसका मतलब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस उसके लिए सेम रहेगा, लेकिन अपन लोग के लिए डिफरेंट रहेगा। अपन लोग के लिए डिफरेंट क्यों रहेगा? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है और जो एक्सपेंस है वो अलग अलग है ना। तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी जो छोटा खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंस का क्या लिखे है डेफिनेशन? तो भैया बहुत सिंपल है, अमाउंट पेड। एक्सपेंसेस का मतलब है अमाउंट, यानी मनी। मनी आपने क्या कर दिया? पेड कर दिया जी। मनी पेड फॉर किस चीज़ के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली आपने गुड्स, कच्चा माल भी तो खरीदा था और सर्विसेज खरीदी थी, यानी आपने असेट नहीं खरीदा बेसिकली इससे, है कि नहीं? एक्सपेंस। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो सब कुछ सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना लिखेगा एकदम परफेक्ट जाएगा ये। अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और विच विल एक्सपायर, ये लास्ट में बहुत ज़रूर लिख लें। विच विल एक्सपायर, विच विल एक्सपायर विद इन द ईयर। किधर? विद इन द ईयर। विद इन द ईयर। विद इन द ईयर मतलब ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स के लिए आप पे कर रहे हो, है ना। पैसा तो पे करना पड़ रहा है, जिनका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो उनको हम एक्सपेंस बोलेंगे, या बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम मज़ा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे क्या? नोट करते रहने का बाबा, है कि नहीं? मैं मिटा देगा। ओके जी, आगे आ जाइए। तो बहुत एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर कितने टाइप का जी? दो टाइप का, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहेगा? नहीं 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 नहीं। अब तीसरा, अब देखो जी, एक और चीज़ देखते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जैसे समझना। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चीज़ और होती है, स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, पता नहीं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या बवाल है जी? ये बहुत सिंपल है जी। ऐसा खर्चा, ऐसा रिवेन्यू खर्चा है, मतलब ये बार बार पे कर, मतलब इसका बेनिफिट तो हमें कई सालों तक मिलेगा, लेकिन हमें इसके लिए बार बार पे करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने बोला कि इसके लिए तो आपने एक ही बार पे कर दिया सारा, और बेनिफिट भी कई सालों तक मिलेगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो आपको बार बार पे करना पड़ेगा, और हर साल बार बार पे करना पड़ेगा, और बेनिफिट भी मिलता ही रहेगा, एक ही बार मिल जाएगा, उस साल के अंदर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा खर्चा भी होगा जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। डेफर्ड रिवेन्यू यानी आपको रुक रुक के पे करना पड़ेगा, और बेनिफिट भी आपको कई सालों तक मिलता रहेगा। मतलब ऐसा खर्चा, जैसे एडवर्टाइजमेंट, यार बिना बकवास के मैं बोलता हूँ, एडवर्टाइजमेंट के मान लो ये 10 लाख खर्च कर दिया, तो 10 लाख हमने खर्च कर दिया। असेट तो बना नहीं हमारा, असेट तो बना नहीं, लेकिन हम इसको मान लेंगे इसको असेट बन गया हमारा। असेट क्यों बन गया? क्योंकि जो 10 लाख का खर्चा है, बेसिकली 10 लाख का जो खर्चा है, मैं एक साल के जो अपना खर्चा है उसमें नहीं लिख सकते। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे आगे जाके, प्रॉफिट एंड लॉस यानी खाता बनाएंगे, तो उसमें 10 लाख का फ़ायदा। अच्छा सीधी सी बात बताओ यार, 10 लाख का फ़ायदा आपको एक साल में मिल जाएगा क्या? बोलो, वो मिलेगा क्या? नहीं। तो 10 लाख का फ़ायदा आपको आने वाले कई सालों में मिलेगा। 10 लाख का फ़ायदा आपको आने वाले कई सालों में मिलेगा, तो इस हिसाब से तो एसेट होना चाहिए। लेकिन ये 10 लाख क्या एक ही बार का खर्चा हो गया? क्या इसी साल सारा फ़ायदा मिल जाएगा? ऐसा तो है नहीं, आने वाले कई सालों तक फ़ायदा मिलेगा, और बड़ी रकम है, इसलिए हम छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको हर साल थोड़ा थोड़ा, जैसे 10 लाख का फ़ायदा आपको मान लो एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से 10 साल तक मिलता रहेगा, तो आप क्या कर दोगे, इस 10 लाख के 10 साल में बांट दो, तो यानी 1-1 लाख हो गया। तो 1-1 लाख हर साल हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में लिखते रहेंगे, और फ़ायदा तो हमें आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। खर्चा तो एक बार हो गया, तो यानी कि जैसे पहला साल रहेगा तो हम 1 लाख रुपये अपना खर्चे में लिख देंगे, 9 लाख अपनी असेट बनी रहेगी, तो हमको असेट साइड लिख देंगे। तो समझ में तो आ ही गया होगा, है कि नहीं? ओके ठीक है जी, इसको भी मिटा देते हैं अपन लोग। ओके,
तो आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और समझाऊँ क्या? आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। तो आपको तीनों खर्चा समझ में आ गया। लास्ट में शॉर्ट कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 टाइप का खर्चा होता है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू। ये बोलेगा तो हम असेट खरीदेगा, लॉन्ग टर्म खर्चा रहेगा इससे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब आपके बिजनेस के रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, बार बार करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म खर्चा है, बार बार करना पड़ेगा, रिकरिंग नेचर का है, रिपीट होएगा बार बार, हो गया नहीं। और 1 साल के अंदर अंदर इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में समझ में आ गया, समरी बना दी मैंने लास्ट में। ये असेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, और ठीक है, बड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा आपको। और डेफर्ड रेवेन्यू यानी एडवर्टाइजमेंट, याद रखना, तो ऐसा खर्चा रहेगा जिसको आप पे तो एक ही बार कर दोगे, लेकिन अगले कई सालों में से डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दिखाते रहोगे और मज़ा लेते रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है, मेरी सब कुछ पसंद आया तो लाइक तो प्लीज़ कर दो। लाइक का मेरे को भूख लग रहा है, लाइक कर दो। और प्लीज़ कमेंट करके सब कुछ बता देना कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाद में मिलेगा। टेक केयर।